दोस्तों, स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हिंदी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा ही है। हिंदी को मातृभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि माँ द्वारा सिखाई गई भाषा हिंदी होती है। अब भारत में सभी माताएं अपने बच्चों को पहली भाषा हिंदी ही सिखाती हैं, इसलिए मातृभाषा का दर्जा भी दिया गया है। और राष्ट्रभाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसको राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिया जाता है। आज बात करते हैं हिंदी का जो पहला टॉपिक है वर्णमाला, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और हमारे हाई स्कूल, इंटर इसमें भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे एक एक। हिंदी वर्णमाला क्या है आज देख लीजिएगा। हिंदी वर्ण तालिका भी बना के रखी है। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं 11, स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिला के ये होते हैं सब 41 व्यंजन। 41 इसमें की भी 5 प्रकार होते हैं। और स्वर भी देख लीजिए कितने प्रकार के स्वर होते हैं। 2 प्रकार के स्वर, 2 प्रकार के हास्य स्वर कहिए या लघु कहिए या स्वतंत्र स्वर कहिए। और दूसरे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हास्य स्वर या लघु स्वर या स्वतंत्र स्वर तो सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन उसमें भी बात है कि ये हास्य स्वर और लघु स्वर या स्वतंत्र एक ही बात है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आप देखिए हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? हास्य स्वर होते हैं 4, आ, ई, उ और रे। ये हास्य स्वर होते हैं 4। और देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर जिनमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ज़्यादा समय लग रहा है आ, जिसे बड़ा आ कहते हैं। आ हो गया, ए हो गया, जिसमें एक मात्रा लगती है लेकिन लगाई नहीं जाती है, दूसरी लगाई जाती है ए, फिर होता है ओ, औ। टोटल कुल मिला के हो गए ये 4, ये हो गए 4, 5, 4, 9 और भी होते हैं इसके। जैसे हाँ, बड़ो, इसमें छूट गए हैं, ये है, लिख लेते हैं बड़ी ई, बड़ो ऊ। तो कितने हो गए दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वर हो गए। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं हम व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो स्वतंत्र अक्षर नहीं, पूर्ण अक्षर नहीं होते, वे अधूरे अक्षर होते हैं। कोई भी व्यंजन हो उसको मिला के, जैसे का है, ये होता है व्यंजन, ये नीचे हलंत लगा होता है छोटा सा। और इसको पूर्ण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आ की जरूरत पड़ती है, तब ये मिला के बनता है का, तब ये स्वतंत्र अक्षर बनता है। लेकिन स्वर है, स्वर की सहायता से ही व्यंजन हमेशा स्वतंत्र बन सकता है। और स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उनमें उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन में उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता जरूर होती है, किसी का सहारा जरूर लेना पड़ता है। बिना सहारा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सभी अक्षर अधूरे होते हैं। जो देखिए कुछ स्पर्श व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं का वर्ग के, का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक। ये का वर्ग क्या होता है? जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, ऐसे सारे पूरे अक्षर का वर्ग। और ये पा वर्ग तक, पा वर्ग तक। ये का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं। ये टोटल होते हैं 25, और 25 + 2 होते हैं उड़ा, ये होते हैं डा ढा। 25 ये टोटल 25 होते हैं, और +2 ये कौन कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, ये वाले
ये तो टोटल कितने होते हैं ये बार 27 होते हैं ये स्पर्श व्यंजन 27। अब बाकी आगे बात करते हैं इसी क्रम में। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन देख लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन देखिएगा, ये क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन? ये होते हैं यारा ला वा, ये 4 अक्षर होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं टोटल। और इसी के आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है वो सा, तीनों सा और प्लस हा, ये भी 4 होते हैं। सा तीनों होते हैं, सा, ये तीनों होते हैं। पहले होता है सलजम वाला सा, फिर होता है षटकोण वाला सा, सरौता वाला, और प्लस हा होता है। हाँ, ये 4 होते हैं। ये भी आगे इसमें देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब ये होता है किसी के मिलने से बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्रात्राज्ञा, और एक होता है एक वो स्रा, जो श्रवण लिखा जाता है। ये वाला श्रवण वाला सा, ये भी 4 होते हैं। तो टोटल मिला के कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं दोस्तों 41। जोड़ लीजिएगा 27, 27 4 31, 31 और 8, 31 8 हो जाएंगे 39, 39 और कुछ होते हैं जो विदेशी होते हैं, जो जाफावा, ये टोटल मिला के होते हैं 41। आगे इसी क्रम में देखिए कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि, अब ध्वनि को परिभाषित करते हैं हम। ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और इसी में लिखित वर्ण को, जो लिखित अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, उन्हीं को हम वर्ड कहते हैं, वर्ड ही कहे जाते हैं। अथवा वर्ण भाषिक ध्वनियों में लिखित रूप होते हैं। वर्ण जो हैं भाषिक ध्वनियों में लिखित रूप होते हैं। जैसे का, खा, गा, ये सब क्या हैं? ये सब वर्ड हैं। ये एक सुव्यवस्थित, इसको व्यवस्थित क्रम में इनको कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला होते हैं जहाँ पर दिए गए वर्ण प्रस्तुत अक्षरता व्यंजन नहीं बनते हैं, क्योंकि का और वा दोनों को मिलाकर बनते हैं। क्योंकि आपको पता है, जैसे पहले बता चुके हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये भी किसी के साथ अगर स्वतंत्र बनना है तो उनको किसी की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी में जानकारी और ले लीजिए थोड़ी। जैसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला तो आप जानते हैं क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित ढंग को, वर्णमाला व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और ये उच्चारण इनकी 2 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से? स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। और परिभाषा हम बता ही चुके हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जो स्वतंत्र अक्षर, जिनका अर्थ स्वतंत्र रूप से निकाला जाए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध या बिना स्वतंत्र रूप से निकाला जाए, वो स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी के सहायता से नहीं निकाला जा सकता है, या ऐसे कह लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर को न मिलाया जाए या स्वर को मिलाकर किया जाए, तो वो व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, इसमें ये सब अधूरे अक्षर होते हैं, इसमें हलंत लगा होता है का, खा में, फिर भी इनको पूर्ण अक्षर बनाने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, हास्य स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जिन हास्य स्वर, अभी जो आपको बताया था ग्राफ में, पूरा ग्राफ बना के बताया था, उसी में देख लीजिए हास्य स्वर क्या होते हैं। हास्य स्वर
जिन स्वरों का उच्चारण कम से कम समय में किया जाए उनको हास्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण कम से कम समय में किया जाए उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। और इसी में देख लीजिए आगे क्या होता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का उच्चारण मतलब क्या होता है, दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इसमें समय लगता है, बहुत अधिक समय नहीं लगता है, इनकी अपेक्षा, हास्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता हो। जिन स्वरों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, हास्य स्वर की अपेक्षा कम लगता है, जैसे आ, ई, उ, ज़ीर, ये हास्य स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, आ, ई, बड़ो, ए, ओ, आओ। 7 अक्षर ये होते हैं, 4 ये होते हैं हास्य स्वर। अब इसके आगे कहते हैं, फिर व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन जो कि आगे और देखिए हिंदी में स्वरों का उच्चारण, अर्थ उच्चारण, उच्चारण की दृष्टि से वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है विभाजन। जो स्वरों का विभाजन है वर्गीकरण के माध्यम से किया जाता है। जैसे आग्र स्वर, पाष्ट स्वर। आग्र स्वर क्या होते हैं हिंदी उच्चारण की दृष्टि से, दो प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आग्र स्वर, आग्र स्वर होते हैं। और आग्र स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का अगला भाग, जीभ, ये जो जीभ होता है अगला भाग, जीभ का अगला भाग ऊपर को उठता है, ऊपर नीचे उठता है। लिख लीजिएगा। जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है। और देख लीजिए पाष्ट स्वर। पाष्ट स्वर का मतलब होता है पीछे, जिन शब्दों का उच्चारण हमारे जीभ का जो पिछला भाग उठता है उसमें, उसे कहते हैं पाष्ट स्वर। जीभ का
या ऐसे कर लीजिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग उठता है उन्हें पार्श्व स्वर कहते हैं। और ये होते हैं 3 प्रकार के। आप देख लीजिए, मध्य स्वर, मध्य स्वर क्या होते हैं? हिंदी में आ स्वर केंद्रीय होता है। जो आ स्वर होता है आ, ये हिंदी में केंद्रीय होता है। केंद्रीय का मतलब होता है बीच से, जीभ का बीच का भाग ऊपर उठता है। जैसे जो होता है केंद्रीय होता है, इसका उच्चारण करने में जीभ का बीच का भाग ऊपर उठता है। बीच का थोड़ा भाग ऊपर उठता है। ये होते हैं स्वर। स्वर को आज हमने पूरा डिस्कस किया डिटेल से। आगे नेक्स्ट दिन देखते हैं हम स्वर व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन जो कि जैसा कि आपको बताया है 41 होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।